नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। वाशिम जिले के तोंडगांव टोलनाका पर जब्ती की कार्रवाई, कोर्ट के जब्ती अधिकारी ने नाके पर लगाई नोटिस। सत्ताधारी राष्ट्रवादी के पूर्व विधायक को राष्ट्रवादी से एलर्जी क्यों? राष्ट्रवादी जिंदाबाद कहने से रोका गया कार्यकर्ता को। केंद्रीय विद्यालय में जल्द शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। केंद्रीय विद्यालय की इमारत निर्माण को लेकर जिलाधिकारी ने ली बैठक। देसी कट्टा पास में रख दहशत फैलाने का युवक का प्रयास, पुलिस ने देसी कट्टे के साथ युवक को किया गिरफ्तार। शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज में दिखाई दिया जहरीला कोबरा, सर्प मित्र ने कोबरा को पकड़कर छात्रों को किया भयमुक्त। अब समाचार विस्तार से। किसान को जमीन अधिग्रहण का सही मुआवजा देने के लिए जिला सत्र न्यायालय के आदेश पर वाशिम के तोंडगांव में राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के टोल नाका को आखिरकार जब्त कर लिया गया है। कोर्ट के आदेश पर जब्ती अधिकारी जितेंद्र नेमाने ने यह कार्रवाई की। टोल नाका पर जब्ती नोटिस चिपकाकर और मुनादी देकर प्रॉपर्टी जब्त करने की घोषणा की गई है। सर्व लोकांना कळवण्यात येते की सदर रडको तथा सक्षम संपादन अधिकारी वाशिम तसेच प्रकल्प संचालक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण युनिट वाशिम तर्फे टोल प्लाझा व्यवस्थापक वाशिम हिंगोली राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 161 वरील वाशिम हिंगोली रोडवरील स्थित तोंडगाव येथील टोल प्लाझा व गाव तोंडगाव गट क्रमांक 302 मधील क्षेत्रफळ 3 हेक्टर 29 आकारणी 7 रुपये 50 पैसे हिस्सा 1 हेक्टर 62 ही आज दिनांक 6/7/2026 रोजी विद्यमान प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे आदेशाने ही जमीन व या जमिनीवर टोल प्लाझा जप्त झाला आहे। ही जमीन व हा टोल प्लाझा कोणीही खरेदी खत, गहाण खत किंवा इतर शासकीय व्यवहाराने विकत घेऊ नये असे दवंडे देऊन जाहीर करण्यात येत आहे। याची सर्व लोकांनी नोंद घ्यावी ही नम्र विनंती। वाशिम के किसान बेबी गर्जे और विठल गर्जे की बंजर जमीन से नेशनल हाईवे गया है, लेकिन मुआवजा देते समय उन्हें इस जमीन की सड़कों और खुली जगह का मुआवजा नहीं दिया गया, केवल प्लॉट का मुआवजा दिया गया। मुआवजा दिया भी गया तो गलत रेट पर और कम दिया गया। इसके बाद किसान ने अपने पर हुए अन्याय को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तथा न्यायालय में लड़ाई लड़ी। इस मामले को लेकर 6 जुलाई 2026 को न्यायालय ने किसान गर्जे के पक्ष में फैसला सुनाया और राष्ट्रीय महामार्ग का प्राधिकरण को मुआवजा बढ़ाकर देने का आदेश दिया। लेकिन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया। तब मुख्य जिला न्यायाधीश ने आखिरकार तोंडगांव के टोल नाका को जब्त करने का आदेश दिया था, जो राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की प्रॉपर्टी है। आखिरकार आज 10 जुलाई को कोर्ट ने इस टोल नाका को जब्त करने की कार्रवाई की। कार्रवाई को लेकर जब्ती अधिकारी जितेंद्र नेमाने ने जानकारी दी। माननीय प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश श्री सुब्रमण्यम साहेब यांच्या जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे दिवाणी प्रक्रिया संहिता 21 आदेश 21 नियम 54 याप्रमाणे स्थावर जंगम जप्तीचा जो वॉरंट आहे त्या वॉरंटमध्ये नमूद प्रमाणे तोंडगाव मौजे तोंडगाव या गावातील गट नंबर 302 एकूण क्षेत्रफळ 3 हेक्टर
29 आकारणी 7 रुपये 50 पैसे यामधील पोट हिस्सा 1 हेक्टर 62 हे मान्य जिल्हा व सत्र न्यायालय यांच्या ताब्यात गेले आहे. तसेच या जमिनीवर उभा असलेला टोल प्लाझा हा पण मान्य जिल्हा न्यायालयाच्या ताब्यात गेलेला आहे. न्यायालय की इस कार्रवाई को लेकर किसान दिनकर गर्जे ने समाधान व्यक्त किया। 17 जून 2026 ला तोंडका धुमगाव धुमका टोलनाका नॅशनल हायवे 161 हा जप्ती करायचा आदेश झाला होता प्रमुख जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आणि 6 जुलैला याचा वॉरंट जप्त करायचा निघालेला आहे आदेशाचा आणि आज आजची तारीख 10 जुलैला हा टोल नाका कोर्टाकडून जप्त करण्यात आलेला आहे. पैसे त्याचा हिशोब करून ते सांगणार आहेत. त्यांची मीटिंग चालू आहे आता, ते त्याच्यानंतर ठरवते, पण साधारण तरी 3-4 कोटीच्या वरच जाणार आहे. जिस राष्ट्रवादी ने पूर्व विधायक अमोल मिटकरी को सब कुछ दिया, उसी पूर्व विधायक अमोल मिटकरी को अब राष्ट्रवादी से एलर्जी हो गई। सवाल यह उठ रहा है कि उन्होंने कृषि अधीक्षक के चेंबर को ताला लगाते समय राष्ट्रवादी जिंदाबाद कहने वाले राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता के मुंह पर हाथ क्यों रखा। किसानों के सोयाबीन बीज नकली निकलने के मामले में आज अकोला शहर में एक अभूतपूर्व राजनीतिक और प्रशासनिक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी के पूर्व विधायक अमोल मिटकरी ने जिला कृषि अधीक्षक को उनके ही ऑफिस में बंद करके पसीने छुड़ा दिए, वहीं दूसरी तरफ मिटकरी ने खुद ही आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नारे लगाने पर अपने ही कार्यकर्ता के मुंह पर हाथ रख उसे चुप कर दिया। जिस राष्ट्रवादी ने सब कुछ दिया, इस राष्ट्रवादी कांग्रेस को लेकर पूर्व विधायक मिटकरी को एलर्जी क्यों, यह चर्चा शुरू हो गई है। जिला कृषि अधीक्षक मुरलीधर इंगले को बंद करने के बाद पूर्व विधायक अमोल मिटकरी ने उनके ऑफिस को ताला भी जड़ दिया। देखते हैं आखिर क्या हुआ। कृषी अधिकाऱ्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी जिंदाबाद, शेतकऱ्यांचा विजय असो, जिल्हा कृषी अधीक्षक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अकोला में केंद्रीय विद्यालय शुरू करने की मंजूरी एवं अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे अकोला के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा प्राप्त होगी। प्रवेश प्रक्रिया को शीघ्रता से शुरू कर तेजी से प्रक्रिया पूर्ण की जाए, ऐसे निर्देश जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने दिए हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में केंद्रीय विद्यालय के इमारत निर्माण, प्रवेश प्रक्रिया आदि से संबंधित बैठक हुई। जिला परिषद के सीईओ अनय नावंदर, निवासी उपजिलाधिकारी गजेंद्र माल्ठाने, शिक्षा अधिकारी रतन सिंह पवार, निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रसाद पाटिल, विद्यालय के प्राचार्य बालाजी मार्कवार और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालय को पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक तकनीकी प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया जाए, प्रवेश प्रक्रिया को शीघ्र शुरू किया जाए और विद्यालय के बारे में व्यापक स्तर पर जानकारी का प्रसार किया जाए, ताकि प्रवेश के बाद वास्तविक सत्र प्रारंभ हो सके। इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया के लिए हरिहरपेट में जिला परिषद शाला की जगह अस्थायी रूप से निश्चित की गई है। विद्यालय जल्द ही वहां शुरू होगा, प्रवेश प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया को शीघ्र ही पूरा किया जाए। कार्यालय और कक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए भवन के सभी कमरों को सुसज्जित किया जाए, छात्रों के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ऐसे निर्देश भी जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने दिए। साठी एक खूप हर्षोल्लासची गोष्ट अशी आहे की आपले जिल्ह्यामध्ये केंद्रीय विद्यालय जो चालू होणार आहे त्याच्यासाठी रजिस्ट्रेशनचं काम आता काही दिवसात सुरू होत आहे, त्याची तयारी वगैरे आता चालू आहे। आपल्या सगळ्यांना अकोलामध्ये जो केवी चालू होणार आहे त्याच्यात रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी सगळ्यांना आवाहन करते। आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांना की केंद्रीय विद्यालयाचे जे स्टँडर्ड आहे ते किती चांगलं आहे। सेंट्रल गव्हर्मेंटचे स्कूल आहात आणि त्याच्यात टीचर्सची क्वालिटी खूप चांगली असते, इन्फ्रास्ट्रक्चर खूप चांगलं असते। तो केंद्रीय विद्यालयाचा एक चांगला नाम आपले समोर आहे।
मला सांगताना खूप चांगलं वाटतं की माझं शिक्षण पण केंद्रीय विद्यालयामध्ये झालेलं आहे. केंद्रीय विद्यालयामध्ये जास्तीत जास्त मुलांना रजिस्ट्रेशन करायचे आहे. त्याच्यानंतर लॉटरीचा वापर करून याच्यात निवड होणार आहे. 1 ते 5वी ची एक सेक्शनची शाळा सुरू होणार आहे आणि एक सेक्शनमध्ये 40 मूल असणार आहे. तो अशाप्रमाणे 200 मुलांच्या आपल्याला आता प्रवेश त्यांना द्यायचे आहे. प्रोसेस आहे रजिस्ट्रेशन करण्याच्या. जेव्हा रजिस्ट्रेशन सुरू होणार आहे त्याची तारीख वगैरे आता काही फायनल नाही झाली, बट काही दिवसात सगळं एकदा प्रोसिजर कंप्लीट झालं तो रजिस्ट्रेशन सुरू होणार आहे आणि मॅक्सिमम 15 अगस्तपर्यंत आपली शाळा सुरू होणार आहे. अमरावती जिले के पथरोड पुलिस ने घर में देसी कट्टा रखने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। रिवॉल्वर पास रख दहशत निर्माण करने का युवक का प्रयास पुलिस ने विफल कर दिया। पथरोड पुलिस को जानकारी मिली थी कि कासमपुर निवासी युवक अनिकेत रविंद्र महाजन के घर में देसी कट्टा रखा हुआ है। लोगों पर दहशत फैलाने के लिए उसने यह कट्टा खरीदा है। जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसके घर पर कार्रवाई कर देसी कट्टा व 2 कारतूस बरामद किए। पुलिस की जांच में उसने बताया कि यह देसी कट्टा उसने अमरावती के अर्जुन नगर निवासी विपुल भानुदास ठाकरे से खरीदा है, जिसके चलते पुलिस ने इन दोनों ही आरोपी के खिलाफ पथरोड पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया है। दूसरा आरोपी भी जल्द पकड़ा जाएगा, ऐसा विश्वास पुलिस जता रही है। शहर के इंजीनियरिंग महाविद्यालय में कुछ छात्रों को जहरीला सांप दिखाई दिया, जिसके चलते छात्रों में भय व्याप्त हो गया था। सांप की जानकारी सर्प मित्रों को देने के बाद सर्प मित्र ने आकर इस सांप को पकड़कर छात्रों को भयमुक्त किया। आज सुबह शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज में जहरीला सांप दिखाई दिया, जिसकी जानकारी सर्प मित्र बाल कालने को दी गई। जानकारी मिलने पर बाल कालने तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने बड़े सब्र से सांप को पकड़कर एक कांच की बरनी में डाल दिया। बारिश के दिनों में सभी को सावधान रहने और सांपों से सुरक्षित रहने की जरूरत है। बाल कालने पिछले 30 सालों से सांप और जंगली जानवरों का संरक्षण कर रहे हैं। कैंसर और विकलांगता से जूझने वाले बाल कालने का सांप को पकड़ने का आत्मविश्वास अटूट है। खास बात यह है कि उन्हें आज तक किसी जहरीले सांप ने नहीं काटा है। उनकी सेवा के कारण उनका नाम महाराष्ट्र के कुछ गिने चुने सर्प मित्रों में शामिल है। अकोला शहर में कुछ दिनों से बिजली की आग मिचौली का खेल बढ़ा है। बार बार बिजली आपूर्ति खंडित हो रही है, जिसके चलते गीता नगर परिसर के नागरिकों ने महावितरण कार्यालय पर मोर्चा निकालकर आंदोलन किया। अकोला शहर में कुछ दिनों से बिजली की आग मिचौली का खेल चल रहा है। दिन हो या रात बिजली आपूर्ति बार बार खंडित हो रही है। कुछ परिसरों में लंबे समय तक बिजली बंद रही है, वहीं कुछ परिसरों में हर 2-3 घंटे में 5-5 मिनट के लिए बिजली गुल हो रही है। बिजली गुल होने का प्रमाण बढ़ने से बिजली के उपकरणों पर खतरा बढ़ा है। वहीं नागरिकों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों में बार बार बिजली गुल होने से रोष बढ़ा है, जिससे गीतानगर परिसर के नागरिकों ने महावितरण कार्यालय पर दस्तक दी थी, लेकिन समस्या हल न होने पर आज गीतानगर के नागरिकों ने महावितरण कार्यालय पर मोर्चा निकालकर आंदोलन किया। जब शहर में यह हालत है तो ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति का क्या होगा, यह सवाल भी नागरिक कर रहे हैं। आंदोलनकर्ता नागरिकों को जल्द यह समस्या दूर करने का आश्वासन महावितरण के मुख्य अभियंता द्वारा दिया गया। इसके बाद नागरिकों ने आंदोलन खत्म किया। बनसोडे साहेब, पिंगे साहेब आणि तांबे साहेबांकडे गेलो, त्यांना सुद्धा सांगितलं की सतत 5-5, 6-6 तास वीज पुरवठा खंडित होतो आणि दिवसातून 7-8 वेळा लाईन जाते। कित्येक लोकांचे लो व्होल्टेजमुळे उपकरण जळले, परंतु महावितरण काही लक्ष देण्यास तयार नाही। महावितरणने बनसोडे साहेबांनी आम्हाला 8 दिवसाचा वेळ मागितला होता। 8 दिवसाच्या अवधीमध्ये त्यांनी काहीच केलं नाही। टीम पाठवल्या पण त्यांचा प्रॉब्लेम लक्षात येत नाही आणि गीतानगर ते सुमठाणापर्यंत जनता ही पूर्ण त्रस्त झालेली आहे। अकोला जिले के कई गांवों में हजारों किसानों ने सोयाबीन के बीज बोए, लेकिन पर्याप्त बारिश के बावजूद सैकड़ों किसानों के खेतों में बीज अंकुरित नहीं हुए, जिससे पूर्व विधायक के नेतृत्व में किसानों को तत्काल मुआवजा देने और बीज उत्पादक कंपनियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करने हेतु कृषि अधिकारी कार्यालय में अकोला जिले में हजारों किसानों ने अपने खेतों में सोयाबीन की बुआई की है, लेकिन पर्याप्त बारिश के बावजूद सोयाबीन के बीज अंकुरित नहीं हुए। इसके चलते सैकड़ों किसानों की सैकड़ों हेक्टेयर जमीन पर सोयाबीन की बुआई विफल हो गई और किसानों को भारी नुकसान हुआ,
जब किसान घटिया बीजों की शिकायत करने संबंधित कृषि केंद्र गए तो उन्होंने बीज बदल कर देने में असमर्थता जताई। इससे किसानों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। किसानों की समस्या दूर करने के लिए राष्ट्रवादी के पूर्व विधायक अमोल मिटकरी के नेतृत्व में जिला कृषि अधीक्षक कार्यालय में आंदोलन किया गया। इस अवसर पर जोरदार नारेबाजी भी की गई। किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाए तथा सोयाबीन बीज उत्पादक कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग का निवेदन भी कृषि अधिकारी को दिया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। अकोला महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 2A से अनुसूचित जाति महिला आरक्षित सीट से निर्वाचित वर्तमान पार्षद सीमा अंजुम शेख अनीस, जिनका मूल नाम लक्ष्मी बंडू टेकाड़े था, उनका महार जाति का प्रमाण पत्र जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने गुरुवार 9 जुलाई को हुई बैठक में अवैध घोषित रद्द कर दिया है। इस फैसले से महापालिका सर्कल में हड़कंप मच गया है। समिति ने यह महत्वपूर्ण 16 निष्कर्ष दर्ज किए हैं कि विवाह के बाद मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेने के कारण उनका मूल अनुसूचित जाति का अधिकार समाप्त हो गया है। इस मामले में वार्ड 2 के एक मतदाता गजानन महादेव शिंदे ने आपत्ति जताई थी। समिति ने अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायिक फैसलों का जिक्र करते हुए उन्हें आरक्षण की श्रेणी से बाहर माना। ऐसे में अब उनका पद खतरे में है। हालांकि सीमा अंजुम ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक या कठोर कदम नहीं उठाने की बात कही। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। इस ओर सभी की निगाहें टिकी हैं। हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी तथा उसे सहयोग करने वाले उसके रिश्तेदारों को अमरावती के राजापेट पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह आरोपी गुनाह करने के बाद फरार हो गया था। 2 जुलाई को एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या करने का प्रयास करने वाला आरोपी 36 वर्षीय योगेश स्वर्गे फरार हुआ था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 2 दलों का गठन भी किया था। शेगांव कारंजा में आरोपी को खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपी नहीं पकड़ा गया। जब पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी परतवाड़ा में उसके चाचा के यहाँ छुपकर बैठा है, तो पुलिस ने परतवाड़ा में जाकर कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके चाचा के घर से गिरफ्तार किया। आरोपी पर अपराध दाखिल है। मालूम होने के बाद भी उसे पनाह देने वाले आरोपी के चाचा दीपक स्वर्गे व आरोपी के बुआ का लड़का देवाशीष इंगोले को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस घटना की आगे की जांच राजापेट पुलिस कर रही है। अकोला शहर के काला चबूतरा परिसर की काली मस्जिद के समीप एक शिकस्त इमारत गुरुवार देर रात को अचानक ढह गई। इस इमारत में कोई भी नहीं रहता था, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई, लेकिन रास्ते पर खड़ी कुछ मोटरसाइकिल का बड़ा नुकसान हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह इमारत इलियास सूरी नामक व्यक्ति की थी। यह इमारत धोखादायक तथा शिकस्त होने के कारण महापालिका द्वारा संबंधित इमारत मालिक को इमारत गिराने की नोटिस दी थी। बावजूद इसके इमारत नहीं गिराई गई थी। आखिरकार बारिश के कारण यह शिकस्त इमारत ढह गई। सौभाग्य से इस घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई, लेकिन इमारत की दीवार के पास खड़ी कुछ मोटरसाइकिल का बड़ा नुकसान हो गया। इस दौरान शहर के नायगांव परिसर में भी एक शिकस्त इमारत गिरने की घटना सामने आई है। बारिश के दिनों में शहर की धोखादायक इमारतों का प्रश्न फिर सामने आया है। यह देखते हुए महापालिका द्वारा नोटिस दी गई शिकस्त इमारतों पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। वाशिम शहर पुलिस और स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने 3 महीने पहले वाशिम शहर से किडनैप हुई 3 साल की बच्ची को ढूंढने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने किडनैपर राम लांडकर को गिरफ्तार कर बच्ची को सुरक्षित बचा लिया। 3 साल की बच्ची को आरोपी ने 24 मार्च 2026 को वाशिम शहर के पुसदनागा परिसर से अपहरण किया था। उस समय लड़की की मां उसके साथ थी। बच्ची की मां ने इस बारे में वाशिम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके आधार पर वाशिम शहर पुलिस और स्थानीय अपराध शाखा की टीमों ने आरोपी की तलाश के लिए अलग अलग जगहों पर पुलिस टीमें भेजी थी। हालांकि आरोपी लगातार पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। आखिरकार 3 महीने बाद वाशिम पुलिस ने अहिल्यानगर के खड़की से किडनैप हुई 3 साल की बच्ची के साथ आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने आरोपी राम लांडकर के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 साल की बच्ची को सुरक्षित उसकी मां को सौंप दिया गया है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रायोजक RRC ब्रॉडबैंड,
अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। वाशिम जिले के तोंडगांव टोलनाका पर जब्ती की कार्रवाई। कोर्ट के जब्ती अधिकारी ने नाके पर लगाई नोटिस। सत्ताधारी राष्ट्रवादी के पूर्व विधायक को राष्ट्रवादी से एलर्जी क्यों? राष्ट्रवादी जिंदाबाद कहने से रोका गया कार्यकर्ता को। केंद्रीय विद्यालय में जल्द शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। केंद्रीय विद्यालय की इमारत निर्माण को लेकर जिलाधिकारी ने ली बैठक। देसी कट्टा पास में रख दहशत फैलाने का युवक का प्रयास। पुलिस ने देसी कट्टे के साथ युवक को किया गिरफ्तार। शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज में दिखाई दिया जहरीला कोबरा। सर्प मित्र ने कोबरा को पकड़कर छात्रों को किया भयमुक्त। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।